हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लेंगडोंग की पूरी टीम एक खंडहर के पास आ जाती है रात रुकने के लिए, जिस पर कब्जा होता है लाइट डायनेस्टी वालों का। और तभी हम वहां पे प्रिंस को देखते हैं जो कि ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स दे करके उन सारे लाइट डायनेस्टी वालों से परमिशन ले लेता है अपनी टीम को इस सिटी के अंदर लाने के लिए। और तभी वो लोग इस सिटी के अंदर आ जाते हैं। अब आगे मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लेंगडोंग की पूरी टीम को दिखाया जाता है जो कि उस सिटी के अंदर आ जाते हैं। और तभी मानशा कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग इस खंडहर में क्यों आए हैं, क्योंकि ये खंडहर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर यहाँ पे वो सारे बीस्ट अटैक करेंगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि रात हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उनकी बॉडी से सारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, जिसे देख करके लेंगडोंग कहता है कि आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों मेरी बॉडी से एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है बल्कि इनकी बॉडी से ड्रेन हो रही है। और तभी मार्टिन लेंगडोंग से कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है, जिसकी वजह से तुम पर इविल स्पिरिट का ऑरा जो है वो ज़्यादा हावी नहीं हो रहा है, इसलिए तुम सेफ हो। जिसे सुन करके लेंगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मगर उससे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मार्टिन कहता है कि इन सब के पास मेरी तरह कोई हाई ग्रेड की स्पिरिट थोड़ी ना है, जैसा कि उस लिंग लांग त्यांग को ही देख लो, उसके पास वो सोल पैलेस का एल्डर की सोल है। इसकी वजह से उसकी भी बॉडी पूरी तरीके से उस सोल ने आइसोलेट कर दी होगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पे भी कोई असर नहीं पड़ता है, जिसका नाम मू होंग लिंग होता है। तभी वहाँ पे सारे लिंगडोंग के दोस्त कहते हैं हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, मगर तभी वो पूरी जगह शेक करने लगती है क्योंकि कई सारे बीस्ट उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पे लाइट डायनेस्टी के सारे कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिनका लीडर जिन अपने सारे लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस सिटी के गेट के सामने तुरंत लाइट डिफेंसिव शील्ड बनाने की तैयारी करो। वो लोग तुरंत वहाँ पे लाइट डिफेंसिव शील्ड फॉर्मेशन को बना देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे बीस्ट सीधा ही सीधा उस शील्ड से आकर के टकराना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे वो जिन कहता है कि इतनी भी आसानी से तुम लोग मेरी शील्ड को नहीं तोड़ सकते हो। और तभी हम उन सारे बीस्ट को देखते हैं जो कि सच में उस शील्ड को नहीं तोड़ पा रहे होते हैं। तभी एक बीस्ट पीछे आके देखता है कि साइड से एक वॉल टूटी हुई है और वो अपने सारे बीस्ट को लेकर के उस वॉल की तरफ भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कई सारे बीस्ट अभी भी उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, साथ में कुछ बीस्ट साइड से ही सिटी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और तभी उन सारे बीस्ट के ऊपर यांग की नज़र पड़ जाती है। वो तुरंत अपने सीनियर ब्रदर जिन से कहता है कि ब्रदर, ये कमीने बीस्ट तो साइड से घुसने की कोशिश कर रहे हैं सिटी के अंदर, आखिर उनका अब क्या होगा। तभी जिन कहता है कि हमने यहाँ पे उन लोगों की जान बचाने के लिए तो कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था, अगर बीस्ट सिटी के अंदर चले जाते हैं तो थोड़ी मेहनत उन लोग को भी करने दो और उन बीस्ट से फाइट करने दो। जिसे सुन करके यांग समझ जाता है कि उसका सीनियर ब्रदर यहाँ क्या कह रहा है। और तभी हम उन सारे बीस्ट को देखते हैं जो कि काफ़ी भारी मात्रा में उस सिटी के अंदर घुस जाते हैं। तभी सिटी के अंदर जितने कल्टीवेटर होते हैं उन सारे बीस्ट को देख करके काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें ही लगता है इन सारे बीस्ट से लड़ना होगा, क्योंकि लाइट डायनेस्टी वालों ने हम लोगों को इन बीस्ट से तो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा था ना। और तभी हम वहाँ पे लिंगडोंग को भी देखते हैं जो कि अपने पूरे साथियों से कहता है कि सब कोई तैयार हो जाओ, हम पर बीस्ट का अटैक हुआ है। ये कह करके वो तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है और लगातार उन बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पे वो सब मिल करके उन सारे ही बीस्ट को मार रहे होते हैं। और कई जगह वो बीस्ट उन सारे ह्यूमंस को मार रहे होते हैं। अभी हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर से काफी शानदार फाइट कर रहा होता है और बारी बारी करके उन सारे बीस्ट को मार रहा होता है। वहीं पे लिंगडोंग का फ्लेम टाइगर भी कोई भी बीस्ट को नहीं छोड़ रहा होता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से सारे बीस्ट को मारे जा रहा होता है। यहाँ पे थर्ड प्रिंस और लिंगडोंग के अदर साथी भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन सारे बीस्ट को जान से मार रहे होते हैं। कोई भी बीस्ट लिंगडोंग के साथियों के सामने टिक नहीं पाता है। और तभी लिंगडोंग एक बीस्ट से फाइट करने लगता है, तभी पीछे से उसके ऊपर एक बीस्ट अटैक करने के लिए आता है, मगर तभी उस बीस्ट को कोई स्पिरिचुअल रोप से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग बाल बाल बचता है। वो तुरंत अपने स्पीयर को लेकर के उस बीस्ट के चेस्ट में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहाँ मारा जाता है। और तभी
तभी लिंग डोंग अपने सामने उसी लड़की को देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे तुरंत थैंक यू बोलता है। तभी वो लड़की भी लिंग डोंग को देख के वहां पे सर हिलाती है, मगर तभी उसके ऊपर एक बीस्ट आकर के अटैक कर देता है और वो तुरंत नीचे गिर जाती है। वो बीस्ट उसे खाने ही वाला होता है, मगर तभी लिंग डोंग अपनी फास्ट स्पीड से उस बीस्ट के सामने आता है और अपने स्पीयर को गोल गोल घुमा के सीधा उसके ऊपर काफी पावरफुल स्पीयर से स्लैश अटैक करके उस बीस्ट को तुरंत वहीं पे जान से मार देता है। यहाँ पे वो लड़की सोच रही होती है कि वो अब यहाँ पे मारी जाएगी। अब वो लड़की अपनी आंख खोलती है तो वो अपने सामने लिंग डोंग को खड़ा हुआ पाती है, जो कि अपने स्पीयर को लेके उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा था। तभी हम यांग को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर ब्रदर जिन से कहता है कि ब्रदर, हमारे अदर डिसाइबल यहाँ पे इस लाइट शील्ड को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तभी उसका सीनियर ब्रदर जिन कहता है कि हमें कैसे भी करके सुबह तक का इंतजार करना होगा, तो तुम सबको यहाँ पे खड़े होकर के शील्ड को बरकरार रखना है। बस थोड़ी देर में यहाँ पे सुबह हो जाएगी और हमें इन सारे बीस्ट से छुटकारा मिल जाएगा। मगर तभी वो सारे के सारे बीस्ट अटैक करना बंद कर देते हैं, जिसे देख करके जिन काफ़ी हैरान होता है और तभी उसे अलग सा ही साउंड सुनने को मिलता है। ये साउंड आज तक उसने कभी नहीं सुना था और वो सारे बीस्ट भी वापस भागने लगते हैं। तभी जिन अपनी स्पिरिचुअल शील्ड को हटा लेता है और तभी हम वहाँ पे लिंग डोंग को देखते हैं, जो कि उस लड़की से कहता है कि लिटिल गर्ल तुम उठ जाओ। तभी वो लड़की उठती है और शर्माते हुए लिंग डोंग से कहती है कि मेरा नाम लिटिल गर्ल नहीं मू होंग लिंग है, जिसे सुनकर के लिंग डोंग भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लिंग डोंग है और मैं यान डायनेस्टी से हूँ। और तभी वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है। तभी लिंग डोंग भी उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उस लड़की ने भी तो लिंग डोंग की जान बचाई थी। यहाँ पे मू लिंग डोंग को देख करके काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, जैसे कि वो मन ही मन में अपना दिल दे बैठी हो लिंग डोंग को। यहाँ पे लिंग डोंग बेचारा उसे कुछ तो समझ पे नहीं आता है, मगर तभी उसके पीछे से उसका टाइगर बीस्ट भागता हुआ एक मरे हुए बीस्ट के पास जाता है और उसे तुरंत रिफाइन करना शुरू कर देता है। तभी लिंग डोंग कहता है कि सच में ये फ्लेम टाइगर एक नंबर का बेसब्र है, इसे तो कभी इंतजार ही नहीं होता है। तभी लिंग डोंग उस लड़की से कहता है कि हमें भी चल के इन सारे बीस्ट को रिफाइन करना चाहिए, कहीं लेट ना हो जाए, हमें कोई बीस्ट यहाँ मिले ही ना। जिसे सुनकर के वो लड़की भी एग्री हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हम लिंग डोंग को देखते हैं, जो कि खड़ा होकर के उन सारे बीस्ट को रिफाइन कर रहा होता है और साथ में लिंग डोंग के जितने साथी होते हैं वो लोग भी वहाँ पे सारे बीस्ट को रिफाइन करके उनकी पिल को एक पोटली के अंदर भर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे लाइट डायनेस्टी के सिपाही आके उन लोग को घेर लेते हैं और तभी वहाँ पे एंट्री होती है सीनियर मास्टर जिन की, जो कि आते के साथ कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे जितनी भी निर्वाणा पिल मिली हुई है उसमें से आधी पिल हमें देनी होगी, क्योंकि हमारी वजह से ही तुम्हारी जान बची थी, क्योंकि हमने सिटी के बाहर एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था। जिसे सुन करके वहाँ पे जितने लोग होते हैं विरोध करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हमने इन सारे इवल बीस्ट को मारा है ना कि तुमने, तो आखिर हम तुम्हें कैसे आधी पिल दे दें। यहाँ पे इन लोग के बीच में काफ़ी बहस चलती है। तभी माशा भी कहता है कमीने कहेंगे, वो ये कह के आगे बढ़ता है, मगर तभी लिंग डोंग उसके बगल से गुजर के आगे आता है और खड़े होकर के कहता है कि आखिर तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोगों ने हमारी जान बचाई है, बल्कि इस सिटी के अंदर बीस्ट घुस चुके थे, जो कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी पे खड़े नहीं हो पाए, और बल्कि जब हमने इन सारे बीस्ट का शिकार किया है तो हम तुम्हें अपनी पिल क्यों दें। जिसे सुनकर के यांग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारे सीनियर ब्रदर जिनसे तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। तभी लिंग डोंग कहता है कि ये कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, इन सारे बीस्ट को हमने मारा है तो हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले हैं। तभी थर्ड प्रिंस आगे बढ़ता है और लिंग डोंग को शांत करके कहता है कि ब्रदर लिंग डोंग यहाँ शांत हो जाए, हमें इस चीज़ को ऐसे डील नहीं करना चाहिए। तभी लिंग डोंग का नाम सुन करके जिन कहता है कि इस लड़के का नाम लिंग डोंग है। ये कह करके वो अपने हाथ को पीछे करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने लगता है और कहता है कि यहाँ पे तुम्हें नील डाउन होकर के मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा लिंग डोंग के ऊपर कर देता है। तभी लिंग डोंग प्रिंस को पीछे ढकेल के काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है। इन दोनों की पावर एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करने लगती है। तभी लिंग डोंग कहता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन होकर के तुमसे माफ़ी मांगूंगा, ये चीज़ सपने में भी मत सोचना। ये कह करके वो दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और तभी वहाँ पे
काफ़ी पावरफुल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। और तभी हम वहाँ पे लिंग डोंग को देखते हैं जो कि कहता है कि बस हवा निकल गई तेरी, जिसको सुन करके जिन पगला जाता है और वो तुरंत अपने हेवनली स्पीयर को समन करके लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी एक डिसाइबल आके बताता है कि सीनियर, हमारे ऊपर और भी कई सारे भारी मात्रा में बीस्ट अटैक करने वाले हैं और ये बीस्ट पहले वाले बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इससे पहले जो बीस्ट आए थे वो सिर्फ हमारी पावर को चेक करने के लिए आए थे। जिसे सुन करके जिन कहता है तो ठीक है, हम लोग इस फाइट को बाद में कंटिन्यू करेंगे, मगर फिलहाल के लिए मैं सिटी को बचाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे जो भी रहेगा उसे अपनी आधी निर्वाणा पिल मुझे देनी होगी। ये बात अगर तुम्हें मंजूर है तो सिटी के अंदर रह सकते हो, वरना तुम सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। जिसे सुन करके लिंग डोंग तो वहीं खड़ा होता है और तभी जिन वहां से चला जाता है। तभी लिंग डोंग पलटता है और उन सारे कल्टीवेटर से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे मिल करके इतने सारे बीस्ट को मार दिया, हम लोग भी इस सिटी की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जिसे सुनकर के थर्ड प्रिंस भी एग्री हो जाता है और तभी लिंग डोंग कहता है तो क्यों ना हम भी आगे चल के इस सिटी की प्रोटेक्शन करें और उन सारे बीस्ट से फाइट करें। जिसे सुनकर के तुरंत वो लड़की मू होंग लिंग भी आगे आती है और कहती है कि मैं ब्रदर लिंग डोंग के साथ हूँ। तभी लिंग डोंग कहता है कि अगर हम उन बीस्ट से फाइट करेंगे तो हमें यहाँ पे अपनी निर्वाणा पिल भी नहीं देनी होगी। तभी वो सब रेडी हो जाते हैं और उड़ते हुए सीधा जिन के बगल में आकर के लैंड करते हैं। जिन उन लोग को देख करके कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी लिंग डोंग कहता है कि हम भी यहाँ पे सिटी की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। जिसे सुन करके लिन कहता है कि तुम लोग आखिर इस सिटी की प्रोटेक्शन कैसे करोगे। तभी लिंग डोंग कहता है कि तुमसे इससे क्या मतलब है। तभी जिन कहता है क्यों ना हम एक शर्त लगाते हैं, जैसा कि वो बीस्ट हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे सामने सिटी के जस्ट 3 पिलर हैं, हर एक पिलर पे एक एक टीम होगी। जिस भी पिलर के अंदर से वो बीस्ट अंदर इस सिटी के अंदर आ जाएंगे वो टीम हार जाएगी और उस टीम को अपनी पूरी की पूरी निर्वाणा पिल उस जीती हुई टीम को देनी होगी। जिसे सुन करके लिंग डोंग एग्री हो जाता है और तभी जिन कहता है तो ठीक है, लेफ्ट साइड में जो पिलर्स दिख रहे हैं वो पिलर पे मेरी टीम रहेगी, बाकी जो 2 और पिलर हैं उस पे तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम किस पे रहोगे। तभी लिंग डोंग कहता है जिस पिलर को तुमने सेलेक्ट किया है वो पिलर पूरी तरीके से मेंटेन है, उस पिलर की वॉल्स पूरी तरीके से खड़ी हैं, इसलिए तुमने उस पिलर को सेलेक्ट किया है। मगर कोई बात नहीं, मेरी टीम तब भी उन सारे बीस्ट को पीछे ढकेल सकती है। और तभी लिंग डोंग पलटता है और अपनी पूरी टीम से कहता है कि क्या तुम सब तैयार हो उन सारे बीस्ट का शिकार करने के लिए। तभी उसकी पूरी टीम लिंग डोंग को ग्रीट करके कहती है कि सीनियर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तभी जिन अपने जूनियर ब्रदर यांग को बुलाता है और कहता है कि यांग, अपने कुछ जूनियर डिसाइबल को अपने साथ लो और उस वॉल पे जाके खड़े होकर के उन सारे बीस्ट का शिकार करो। वांग उसकी बात को सुन करके मान जाता है और चुपचाप पीछे जाके खड़ा हो जाता है। तभी लिंग डोंग अपने सामने उन सारे बीस्ट को काफी तेजी से की ओर आ रहे होते हैं और तभी वो लड़की मू होंग लिंग लिंग डोंग से कहती है कि ब्रदर लिंग डोंग, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ही उस पिलर्स पे जाऊं। जिसे सुन करके लिंग डोंग कहता है कि नहीं, वहां पे ज्यादा खतरा होगा, इसलिए तुम यहाँ पे रहो, इन लाइट डायनेस्टी वालों के साथ सेफ रहोगी। जिसे सुन करके मू होंग लिंग कहती है कि मैं भी लड़ सकती हूँ और जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी चीज की क्या ही टेंशन। वहां पे लिंग डोंग मान जाता है और अपनी पूरी टीम को लेके आगे बढ़ने लगता है। और तभी हम जिन को देखते हैं जो कि अपने जूनियर ब्रदर से कान में कुछ कहता है, जो सुन करके उसका जूनियर ब्रदर तुरंत उसे ग्रीट करके पीछे हट जाता है और वो भी अपनी पूरी टीम को लेकर के एक पिलर पे आकर के खड़ा हो जाता है। और तभी लिंग डोंग भी अपनी टाइगर बीस्ट से उतर करके एक पिलर पे आके लैंड करता है और अपने पूरे साथियों से कहता है कि अगर कोई भी बीस्ट हमारे साथी के ऊपर अटैक करता है और वो खतरे में है तो हमें अपने साथ साथ अपने साथियों की भी प्रोटेक्शन करनी है। साथ में सबको एक चीज का ध्यान रखे कि हमें इस पिलर पे टिके रह करके अपनी भी सेफ्टी का पूरा ध्यान देना है। और तभी लिंग डोंग की पूरी टीम वहां पे पूरी तरीके से अपने वेपन को निकाल करके तैयार हो जाती है और तभी वो बीस्ट भी वहां आ जाते हैं। और तभी लिंग डोंग उन सारी बीस्ट के ऊपर जिन ताई टॉन डेबल पाम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे बीस्ट वहां पे जान से मारे जाते हैं। और तभी हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि वहां पे यी जियान सॉर्ड कट स्लैश अटैक उन सारे बीस्ट के ऊपर करके कई सारे बीस्ट को मार डालता है। और तभी दू युन जो कि अपनी त्यान लुई जियान जुई शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है और वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मेशन बना करके मल्टीपल शॉर्ट से सीधा उन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी माशा वहाँ पे
पान यून स्पिरिट माउंटेन अटैक को समन करता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उन बीस्ट के ऊपर कर देता है। और तभी लिंगडोंग का टाइगर भी अपने फ्लेम अटैक से कई सारे बीस्ट को वहाँ पे जान से मार रहा होता है। और तभी लाइट डायनेस्टी का एक सोल्जर अपने मास्टर यांग से कहता है कि क्या हमें भी अब यहाँ पे अटैक करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। यांग कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा इंतज़ार करो। ये कह करके वो मुस्कुराने लगता है और अपने सीनियर ब्रदर की बात को याद करता है, जहाँ पे उसका सीनियर ब्रदर जिन उससे कहता है कि जब यहाँ पे लिंगडोंग की पूरी टीम इन बीस्ट से लड़ते समय अपनी पूरी एनर्जी को खो देगी तो तुम सब अच्छा मौका देख करके सीधा इन लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें जान से मार देना। जिसे याद करके यांग अपने सारे साथियों को भी ये प्लान बता देता है, जिसे सुन करके उसके साथी भी वहाँ पे रेडी हो जाते हैं। और इधर बेचारे लिंगडोंग की पूरी टीम कुछ भी नहीं जानती है, वो लोग तो लगातार उन सारे बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड अगर जल्द से जल्द देखना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक एम एटलीस्ट 500 तो कंप्लीट कर ही दीजिए। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।